morning. The God helping you. आज इस लॉकडाउन को पूरा विश्व मानव ही नहीं पर और पक्षी जीव और जंतु भी इससे प्रभावित है। और उसी श्रृंखला में हमारे भारत के कर्म योद्धाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारे संत और पीर फकीरों ने, हमारे मुर्शदों ने, हमारे मुल्ला और मौलवियों ने, हमारे जन जन ने इसको भगाने के लिए एक संग्राम छेड़ा है। क्योंकि जब से कोरोना आया है और जब से कोरोना आया है और तब से यह आफत आई है, तब से यह आफत आई है, जिसके कारण तन मन धन की होती जाती कमताई है। भारत तो इससे रहे बचा बाकी, और भारत तो बचा रहे बाकी, इसका उपाय भरपूर करें, इसका उपाय भरपूर करें। लॉकडाउन शस्त्र से भाइयों इस जालिम को यहाँ से दूर करें। और लॉकडाउन शस्त्र से भाइयों कोरोना को यहाँ से दूर करें। जब जब बढ़ते पाप धरा पर पुण्य दबाया जाता है, नई क्रांति आती है, इतिहास हमें बताता है। मैंने कल बताया था कि जो धर्म की रक्षा करते उनकी रक्षा कौन करेगा, अरे कौन करेगा। भारत पाए संकट, इन संतों पे आए संकट को अब कौन हरेगा, अब कौन हरेगा। जो करते दूसरों की रक्षा, जो धर्म की रक्षा करते उनकी रक्षा कौन करेगा। संतों पे आई मुसीबतें और पत्रकारों पे आई मुसीबतें, गोस्वामी पे आई मुसीबत को अब कौन हरेगा, अरे कौन हरेगा। लेकिन हमें याद आई पृथ्वी सिंह बेधड़ की रचना कि जिसने ईश्वर के दर पर है फरियाद की। विशेषकर तौर से मैं अपने गोस्वामी जी को, रिपब्लिक भारत के संपादक और दोनों को, पति और पत्नी को, क्योंकि मैं आर्य मात्र की कन्या हूँ और आर्य मात्र की जाई हूँ, आर्य मात्र की जाई हूँ, आर्य मात्र की भूमि पर नारी स्वरूप धर आई हूँ। अवला से रण अवला से हट होता है कभी नहीं अच्छा, होता है कभी नहीं अच्छा। नारी हो या भगनी है उस पर जुल्म नहीं अच्छा। हमारे युवा पत्रकार पर, उनकी धर्मपत्नी पर, जो दोनों युवा पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पर जो आक्रमण हुआ है उसकी सच्चाई को राष्ट्र के जन जन तक पहुंचा कर रहेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अंग्रेजों की सभा में भी इतना भारी अत्याचार, इतना भारी पूछताछ नहीं हुई थी जो परसों से लगातार 12 घंटे तक बंबई पुलिस ने की। क्योंकि अरे खड़ा हो धम सिंह सरदार सभा में अंग्रेजों की, हो खड़ा हो धम सिंह सरदार सभा में अंग्रेजों की। लंकापति रावण को, जिनको सारा ज्ञान था लेकिन केवल अंगद ने समझाया, उसी तरह से हमारे अंगद की विभ्रांति गोस्वामी जी ने वहाँ 12 घंटे तक इन संतों की लड़ाई, भारत माता की लड़ाई, पत्रकारों की लड़ाई, मानव जाति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए, एक सच्ची आवाज बुलंद करने के लिए अपना सर्वस्व वहाँ लगाया। और आज इसका परिणाम है चारों दिशाओं के हमारे महंत, मठाधीश, शंकराचार्य और जन जन, गोस्वामी समाज और सहरा समाज जो कुछ उनके साथ खुलकर लगा है। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी है, आरएसएस ने कल उनको समर्थन दिया है। हमने दीपक बाला है उन संतों को न्याय दिलाने की। कल मुझे आश्चर्य हुआ और बड़ा गौरव हुआ और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं माननीय उद्धव प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री उद्धव जी को कि उन्होंने बुलंदशहर के संतों पर अपनी जो है राय दी, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ तो स्वामी योगी जी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बता रहा था कि जिसने ईश्वर के दर पर है फरियाद की, उसकी पल पल में ईश्वर ने इमदाद की। कर्म करते कदम को बढ़ाते चलो, तेज तेज सीने पे अपने खाते चलो, टूट जाएगी खंजर है सयाद की, उसकी पल पल में ईश्वर ने इमदाद की। जिसने ईश्वर के दर पर है फरियाद की, उसकी पल पल में ईश्वर ने इमदाद की। जिसकी शुद्धात्मा उसका परमात्मा, याद रखो ने उसका है परमात्मा। जिसने विषयों में उम्र सारी बर्बाद की, उसकी पल पल में ईश्वर ने इमदाद की। दासी सीता को रोज डराती रही, गीत परमात्मा के वो गाती रही। लंका बर्बाद की, वो लंका बर्बाद की, सीता आबाद की, उसकी पल पल में ईश्वर ने इमदाद की। जिसने ईश्वर के दर पर है फरियाद की, उसकी पल पल में ईश्वर ने इमदाद की। कर्म करने से बनते हैं भिखमंगे किंग, कर्म करते रहो यूं कहे पृथ्वी सिंह। कर्महीनों को पद भी नहीं वेद की, कर्महीनों को पद भी नहीं वेद की, उसकी पल पल में ईश्वर ने इमदाद की। क्योंकि गीता में लिखा था कि कर्म से हो नाविम काम नादानी का है, जिसको कहते जिंदगी सो बुलबुला पानी का है। चल उठा गांडीव कर में, छोड़ माया जाल को, हो सजग कर ठीक अपने हाल को। क्योंकि चुप रहने से भी छिन जाते हैं अंजादे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अल खामों से नीम रजा बता रहे थे कि करना जुल्म पाप है, सहना भी पाप है, सहना भी पाप है। खामोश जुल्म देख कर रहना भी पाप है। जिस ओर बेइंसाफ हो रहना न चाहिए, जिंदगी में जुल्म कभी सहना न चाहिए। जिंदगी में जुल्म कभी सहना न चाहिए, न सहना चाहिए। क्योंकि यह विश्व शिव की वाटिका है सैर करने के लिए, न राग द्वेषी ऋषार बैर करने के लिए, न राग द्वेषी ऋषार बैर करने के लिए। कर्म से होना विमुख कामना दानी का है। बता रहे थे कि यहाँ जो आया उसको एक दिन जाना है। हे अपनी धरती अपनी संस्कृति अपनेपन का धाम है, अपनी संस्कृति अपनी माटी अपनेपन का धाम है। भारत की पावन तन माटी सत तुम्हें प्रणाम है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कोष मैदान दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष मैदान दे। ये हमारे भंडार जहाँ तहाँ चल रहे हैं, बच्चे हम परस्पर दूरी बनाकर रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें, स्वयं बचें दूसरों को बचाएं और अपने इस राष्ट्र के सुख शांति क्यों धर्म ते हिंते शत्रु, धर्म ते हिंते व्याधा, धर्म ते हिंते ग्रह, अस्तो धर्म ततो जय, अस्तो धर्म ततो जय। क्योंकि साधु चरित शोभचारे त्रय कपासो, निरस निषद गुण में फल जासो। मैं बता रहा था बच्चों से कि भैया डरने की नहीं कोई बात है, मित्रों डरने की नहीं कोई बात है। मैं गोस्वामी जी डरने की अब नहीं कोई बात है, पूरा राष्ट्र आपके साथ है, पूरा राष्ट्र आपके साथ है, संत समाज आपके साथ है, मीडिया कर्मी आपके साथ हैं। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि तन से मन से धन से जो भारत माँ की एकता और सद्भाव के लिए लड़ रहे हैं, जो भारत माँ की आत्माओं के लिए लड़ रहे हैं, जहां लोकतंत्र को बचाने के लिए, जहां अपने संविधान को बचाने के लिए जो लोग लड़ते हैं, उनके लिए हम तन से मन से धन से सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।